हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे एसएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा इसमें सभी मतलब फोर्सेज जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी में एसआई के लिए और दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए वैकेंसी आ चुकी है एसएससी सीपीओ की। इसमें हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि फॉर्म 4 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद करेक्शन कर सकते हैं आप 30 मार्च से 31 मार्च तक। और इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मई में होगा, 9, 10 और 13 मई को। इसके बाद हम और जानकारी देख लेते हैं। तो इसके लिए लेवल 6 की सैलरी है। तो इसमें लेवल 6 यानी 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी है। ये आपकी बेसिक सैलरी है और इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं। तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी 60-70 हज़ार से 1.5 लाख तक हो जाती है। इसके बाद हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज दे रखी है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। तो जैसे 125 है दिल्ली पुलिस मेल में और फीमेल में 61 वैकेंसी है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ इनमें अलग अलग दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। इसमें अगर आपके पास कोई एनसीसी है तो ये आपको अलग से नंबर मिल जाएंगे, इसके बोनस मार्क्स। इसके अलावा इसमें एज 20 से 25 तक मांग रहे हैं और आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2023 से और आपकी एज 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 तक होनी चाहिए। इसके अलावा एसटी/एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ओबीसी को 3 साल का मिल जाएगा। इसके अलावा अदर रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ और भी जानकारी दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे रखी है और इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं और जो आपकी डिग्री है वो 1 अगस्त 2024 से पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसमें जो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए आपको LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल ये लाइसेंस बनवाना होगा आपको, यानी बना हुआ होना चाहिए लास्ट डेट से पहले तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, OBC, EWS के लिए और ST/SC फीमेल इनके लिए फ्री है। इसके बाद करेक्शन विंडो का दे रखा है और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है। तो ये ऑल स्टेट में मिल जाएंगे आपको सेंटर, देख सकते हैं आप। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद ये सिलेबस दे रखा है। पेपर सबसे पहले प्री होगा इसमें और फिर पेपर 1, पेपर 2 यानी पेपर 2 मेंस होगा। पेपर 1 के बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद पेपर 2 मेंस होगा। जो पेपर 1 है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। तो सब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, फिर जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए। इसके बाद पेपर 2 होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आएंगे, ये भी 2 घंटे का होगा।
और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। इसके अलावा ये एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है कि अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको बोनस। और इसके अलावा ये सिलेबस दे रखा है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो इसमें फिजिकल का दे रखा है। फिजिकल आपका पेपर 1 के बाद ही होगा, और जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद पेपर 2 होगा। तो इसमें फिजिकल के लिए दे रखा है कि सबसे पहले पीएसटी देखते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 170, और 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी हिल एरिया से आते हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, तो 165 से भी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट वही 80 और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए हाइट 162.5 होनी चाहिए, और 77 सेमी चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा। इसी तरह लड़कियों के लिए हाइट 157 चाहिए, और एसटी के लिए 154 हाइट चाहिए, और हिल एरिया गर्ल्स के लिए 155 हाइट चाहिए। इसके अलावा हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। और इसके अलावा पीईटी दे रखा है कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में। इसके बाद पीईटी में मेल के लिए 100 मीटर की दौड़ होगी जो कि 16 सेकंड में करनी है। उसके अलावा 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 6.5 मिनट में करनी है। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद हाई जंप होगी 1.2 मीटर की जिसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। और शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर का, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा फीमेल का दे रखा है कि 100 मीटर की दौड़ होगी उसके लिए 18 सेकंड मिलेंगे, और 800 मीटर की दौड़ होगी उसके लिए 4 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की होगी उसके लिए 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप 0.9 मीटर की होगी उसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। आई साइट 6/6 और 6/9 होनी चाहिए, और नॉकनी प्लेट पुट ये नहीं होना चाहिए। ये सब दे रखा है। इसके अलावा मेडिकल की और जानकारी देख सकते हैं आप। टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू का साइज़ दे रखा है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये बता रखा है कि एग्ज़ाम में आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है। दोनों अगर डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जैसे 10वीं की मार्कशीट। तो डीओबी मैच का होनी चाहिए। इसके बाद हम ये पोस्ट प्रेफरेंस का दे रखा है कि ये दे सकते हैं आप फॉर्म भरते समय। इसके बाद जब आपका मेडिकल होगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा इसमें और दे रखा है कि ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, और सीआरपीएफ और आईटीबीपी और एसएसपी इन सब में एसआई की पोस्ट है। तो ये इसके लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद हम और जानकारी देख लेते हैं। तो वही मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है कि सबसे पहले पेपर 1 होगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। पेपर 1 के बाद पीईटी पीएसटी होगा, और उसके बाद और फिजिकल के बाद पेपर 2 होगा। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि अगर किसी एक से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए अगर पेपर मार्क्स सेम आ जाते हैं
तो उनका उनके लिए सब पेपर 2 के मार्क्स लेके जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई बड़ा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसमें भी उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखा जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये पूरी जानकारी दे रखे हैं, और इसमें और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिए। ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका बता रखा है। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसके अलावा इसमें पूरी जानकारी दे रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं पूरा। देख लीजिए, ये फ़ोटो का है। तो ये पहली वाली फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगी और नीचे वाली फ़ोटो अनएक्सेप्टेबल होगी। तो फ़ोटो और सिग्नेचर का विशेष ख्याल रखिए। लाइव फ़ोटो लेंगे फॉर्म भरते समय, तो उसका ध्यान रखना होगा। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फ़ोटो सही आनी चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं तो एसएससी रिजेक्ट कर देता है फॉर्म। तो आप पूरी जानकारी दे सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।